रात के 9 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। हम दिन भर की हर बड़ी खबर को आपके लिए आज मास्टर स्ट्रोक में रात 9 बजे समेट कर लेकर आए और आज मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत उस अहम खबर के साथ जो सीधे आपसे जुड़ी हुई है, क्योंकि ये खबर जो है वो दरअसल आपकी पहचान से जुड़ी हुई खबर है। आधार को लेकर पिछले काफी समय से जितने भी सवाल उठ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में उन तमाम सवालों के जवाब दे दिए और कुछ शर्तों के साथ आधार को मान्यता भी दे दी है। ये शर्तें क्या हैं और अब कहां-कहां आधार जरूरी होगा, कहां-कहां आधार की जरूरत नहीं होगी, ये जान लीजिए इस रिपोर्ट में। 27 याचिका और 38 दिनों की सुनवाई के बाद आज देश की सर्वोच्च अदालत ने आधार की वैधता और संवैधानिकता पर अपना अहम फैसला सुना दिया। 5 जजों की बेंच ने बहुमत से आधार को संवैधानिक रूप से वैध बताया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि आधार कहां जरूरी है और कहां नहीं। आदेश के मुताबिक पैन कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा, लेकिन मोबाइल सिम के लिए टेलीकॉम कंपनियां या फिर ई-कॉमर्स फर्म आपसे आधार नहीं मांग सकती। आयकर रिटर्न भरना हो तो आधार देना जरूरी होगा, लेकिन खाता खोलने के लिए बैंक आपका आधार नहीं मांग सकते। सरकार की लाभकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए भी कोर्ट ने आधार को अनिवार्य माना है, लेकिन बच्चों के एडमिशन, सीबीएसई, नीट और यूजीसी की परीक्षा के लिए आधार जरूरी नहीं होगा। किसी बच्चे की उम्र 14 साल से कम है तो भी उसे सरकारी योजना से रोका नहीं जा सकता। कोर्ट के इस फैसले ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है, खासतौर पर उन अभिभावकों को जिनके बच्चों के एडमिशन में आधार रोड़ा बना था। बिल्कुल सही है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है। आधार पर बहस का सबसे बड़ा मुद्दा था निजता का हनन, जिस पर कोर्ट ने कहा कि आधार एक हद तक निजता में दखल है, लेकिन जरूरत को देखना होगा। सुरक्षा के सवाल पर कोर्ट ने कहा कि आधार का डुप्लीकेट बनाना संभव नहीं है। आधार मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की सबसे बड़ी दलील ये थी कि इससे समाज कल्याण योजनाओं का लाभ असल जरूरतमंदों तक पहुंचा है। बिचौलियों के जरिए होने वाली चोरी रुक गई है। कोर्ट ने इस दलील को माना है। तो अब आपके जहन में सवाल ये होगा कि भाई जो डेटा इन बीते सालों में निजी कंपनीज के पास पहुंच चुका है उसका क्या होगा। तो सूत्रों के मुताबिक जिन सेवाओं में अब आधार की जरूरत नहीं, आप पहले ही अपना डेटा वहां दे चुके हैं, उनमें ग्राहक अपना आधार डेटा डिलीट करवा सकते हैं, लेकिन कंपनी और ग्राहक मिलकर तय करेंगे कि ये होना है कैसे। यानी इस पर फिलहाल कुल मिलाकर असमंजस बरकरार है। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही बहुमत के साथ आधार को संवैधानिक दर्जा दे दिया है, लेकिन 5 जजों में से एक जस्टिस चंद्रचूड़ आधार को संवैधानिक दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि सरकार ने आधार एक्ट को मनी बिल की तरह सीधे लोकसभा में पारित किया और राज्यसभा में चर्चा के बगैर कानून बना दिया। इसलिए फैसला सुनाते वक्त उन्होंने कहा कि आधार को मनी बिल की तरह पास करना संविधान से धोखा है। At least Justice Chandrachud has said that this data which has been collected has to be destroyed. तो अब निजी कंपनियों को भले ही आधार की जानकारी देना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सवाल ये कि जो डाटा पहले से निजी कंपनियों के पास मौजूद है उसका क्या होगा। और इसी सवाल के आधार पर कांग्रेस फिर से सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर हाजिरी लगाने का मन बना रही है, लेकिन बीजेपी की अपनी दलील है। ये जो डेटा कलेक्ट हुआ है 6 महीने से ज्यादा सरकार इसको रख नहीं सकती, और वो डेटा प्रोटेक्शन लॉ के अंतर्गत इस विधेयक में संशोधन लाना पड़ेगा और इसके ऊपर हमें अदालत जाना भी हो तो जानना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी डेटा का मिसयूज करती है, आधार के नियमों का मिसयूज करती है, 7 साल की सजा हो सकती है, 10 लाख फाइन लग सकता है। सियासी दलीलें अपनी जगह, लेकिन सच्चाई ये है कि देश में 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी आधार से जुड़ चुकी है और करोड़ों नागरिकों की जानकारी अभी निजी कंपनियों के हाथ में है, जिस पर अब तक रुख साफ नहीं है। और देखिए, आधार पर सुप्रीम फैसले के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस, मतलब जो राजनीतिक दल हैं, उनमें श्रेय लेने की होड़ लग गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात मान ली और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 57, धारा 57 जो हक निजी कंपनियों को देता है आधार लेने के लिए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया। कि ये जजमेंट यूपीए सरकार की नीतियों से जुड़ी हुई जजमेंट है। 4 जजेस ने आधार को उचित माना है, पैन को भी सही माना और उन्होंने
आईटी को भी सही माना, जिसमें आधार जरूरी है। तो आज के दिन तो वास्तव में हमें खुशी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।